हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस का जे एंड के का पार्ट। जो इडियम एंड फ्रेजेस जे एंड के से स्टार्ट करते हैं। आज हम वो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उसकी हम ठीक है पढ़ेंगे और उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जॉन डी देखो, जॉन डीसियस, इसका मतलब जॉन डीसियस आइट का मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइस। ठीक है, ये एक ही है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने एक ही लिखा है। ज़्यादा कुछ में 10-50 लिखने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? पूर्व ग्रसित या पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण होता है इसका मतलब। ठीक है। कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर। कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? टू मेंटेन अपनी लाइफ, मतलब अपनी बॉडी और जो आत्मा है ना, सॉल मीन आत्मा होता है, पता है आपको? उसको क्या है, साथ में रखना। इसका मतलब क्या है, आप लोग शरीर को क्या कर रहे हैं, अपने जिंदगी को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, कीप एट आर्म्स लेंथ। देखो, आज के ज़माने में कोरोना चल रहा है, समझ रहे हैं? और कोरोना में ये मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कीप माने रखना, एट आर्म्स लेंथ एक हाथ की दूरी बनाए रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप उचित दूरी बनाए रख रहे हैं। ठीक है। टू कीप ए डिस्टेंस। ठीक है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। अब देखो, वॉल्फ मीन होता है भेड़िया। ठीक है, वो भेड़िया क्या है? वो भेड़िया होता है, हाँ आई थिंक भेड़िया होता है। समझ लो आप, भेड़िया होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे आ गई। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा भूखी है। इसका मतलब क्या है, लेकिन आप है ना उससे बच रहे हो। ठीक है, उसको खिलाने से। इसका मतलब क्या है, वो भूखमरी से बच रही है, मुझे कोई खिला नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये होता है टू इवाइड स्टारवेशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भूखमरी से बचे रहना। समझ रहे हैं आप लोग? कीप कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टारवेशन, इसका मतलब होता है भुखमरी से बचे रहना। नेक्स्ट, किट एंड किन, इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन। क्या होता है इसका मतलब? ब्लड ब्लड रिलेशन, रिश्तेदार एवं सगे संबंधी। किट एंड किन, ये तो 12th की वो है इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। क्निट द ब्रो, टू फ्रोन, तिरस्कार करना। अब आपकी भाव है, ठीक है, आप ऊपर नीचे कर रहे हो, दाएं बाएं घुमा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप उस पर्सन का क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। ठीक है, तिरस्कार कर रहे हो। ओके। किक द बकेट, ये मैंने बताया था आपको। किक द बकेट का मतलब होता है, क्या हो गया, आप कोई पर्सन है, वो एकदम लास्ट सिचुएशन में, लास्ट स्टेज में आ गया, लेकिन क्या है वो, जैसे ही उसको मरा ना, तो उसको सामने बकेट रखी थी, तो उसमें उसके पैर एकदम गिर गए। तो क्या है, उसने बकेट पे ना लात मार दिया। इसका मतलब क्या है, किक द बकेट, मतलब क्या हुआ, वो मर गया बंदा। इसको बोलते हैं किक द बकेट, टू डाई। ओके। कीप अप अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है बाहरी काम झाम। ठीक है, बाहरी काम झाम। इसका अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा करना, कीप अप करना। ठीक है। कीप अप अपीयरेंस, इसका मतलब क्या है, टू मेंटेन आउटवर्ड शो, मतलब अपना बाहरी बाहरी जो काम झाम है ना, उसको मेंटेन करना या बनाए रखना। ठीक है। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। ठीक है। अब कीप वंस फिंगर क्रॉस, टू वेट एक्सपीडिएंटली, अच्छे भले की उम्मीद करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। आप फिंगर को क्रॉस्ड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप आग में घी, मतलब है ना, आप है ना कोशिश कर रहे हो कि अच्छा हो। ठीक है, कि आप उंगली डाल के ठीक करने की चीज़ें ठीक करने की बात करें। अच्छा, कीप कीप द पोट बॉइलिंग। कीप द पोट बॉइलिंग क्या है, अब देखो आपके पास क्या है ना, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन क्या है, राशन कोई देने नहीं आ रहा और पूरा राशन खत्म हो गया है। तो आप क्या है ना, जो चूल्हे में है ना, चूल्हे में एकदम बर्तन बर्तन को बॉयल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा है, उसमें थोड़ा सा है कुछ खाने के लिए, वही आप बॉयल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत गरीबी में आप गुजारा कर रहे हैं, यानी अर्न अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, बहुत गरीबी में गुजारना करना, अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग। ओके। किक वंस हील्स, किक वंस हील्स, अब क्या है, मैंने उसको बोला यार तू आ जाना यार, आज मेरे को वेट करना है, मतलब आज बाहर घूमने चलेंगे। बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन क्या है ना, मैं हील 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 पहन रखा था, और हील पहन पहन के मैं उसके खड़े वेट कर करके ना, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया कि मैं बता नहीं सकती। तो इसका मतलब यही होता है, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, दूसरे के इंतजार में अपना समय खराब करना, यानी कीन वंस हील, किक वंस हील, अपनी हील को, मतलब इतना दर्द देना, वंस हील। ठीक है, अपनी स्वयं की हील को। इसका मतलब होता है दूसरे के इंतजार में अपना समय खराब करना। तो प्लीज़ दूसरे के इंतजार में अपना समय खराब ना करें, खुद की लाइफ पे फोकस करें, आगे बढ़ें। ठीक है। कीप एब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है,
नॉट टू फॉल बिहाइंड, अड़े रहना मतलब किसी काम में पीछे नहीं हटने वाला पर्सन, उसको बोलता है कीप अब्रेस्ट ऑफ। ठीक है। नॉट टू फॉल बिहाइंड, अड़े रहना, जिद में पीछे ना हटना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। और इस वीडियो को अच्छा है तो लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।